हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग को स्टार्ट करनी थी एक्सरसाइज 3.2। तो हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं। ओके, इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट है, ए और बी। ठीक है, तो ए सबसे पहले लेते हैं। ओके, तो इसमें बोला है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमें सब में एक्स फाइंड करना है। इसमें यहाँ पे है एक्स और इसमें यहाँ पे है। ठीक है, सेकंड फिगर में। ओके, सो फर्स्ट फिगर फर्स्ट लेते हैं सबसे पहले। जैसा कि हम लोग ने अभी पढ़ा था कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ठीक है, वही यहाँ पर हमें फॉलो करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो एक्सटीरियर एंगल इस ए फिगर में कौन कौन से हैं? 125 डिग्री और थर्ड है एक्स। तो इनका मेजर क्या होगा हमारा? इनका सम क्या हो जाएगा हमारा? 360 डिग्री के इक्वल होगा। सो यही हमें करना है। 125 प्लस 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 125 प्लस 125 250 आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 360 माइनस 250 डिग्री। x की वैल्यू क्या आएगी हमारी यहाँ पे? 110 डिग्री। ओके, तो क्या आ गई हमारी x की वैल्यू? 110 डिग्री। इट मीन्स ये जो x एक्सटीरियर एंगल था फिगर में, उसकी वैल्यू क्या होगी? 110 डिग्री का ये एंगल होगा। ओके, ठीक है। इसका बी पार्ट अब लेते हैं। बी पार्ट में क्या है? कितनी साइड है इस फिगर की? 1 2 3 4 5 पेंटागन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? सॉरी, इसमें एक चीज बनाना भूल गई थी। ये में यस, ये इसी तरीके से बना हुआ है। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? एक ये है, एक ये होगा, ये मतलब x है, और ये एक होगा, एक ये होगा, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर 70 डिग्री दिया हुआ। तो ये हमें जब 90 डिग्री दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री हुआ था। ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। ओके, अब ये एंगल भी ये ऐसे दिया हुआ है, फिगर में ऐसे दिया हुआ है, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री ये हो जाएगा। और हमें पता ही है कि जो मेजर होता है, सम होता है, सम ऑफ द मेजर्स एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो वही यहाँ पे फॉलो करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री, सारे हो गए इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 360 डिग्री के। अब x प्लस इन सबको हम प्लस कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा? 310 डिग्री आ रहा है। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, तो हमारा x क्या आ जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा। कितनी आ गई x की वैल्यू हमारी? 50 डिग्री आ गई। 50 डिग्री आ गई। सो हमें जो ये क्वेश्चन में ये x हमें फाइंड करना था, ये एंगल फाइंड करना था, ये हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा? 50 डिग्री का हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट अप। सेकेंड क्वेश्चन में दिया पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स, और सेकेंड पूछा है 15 साइड्स। एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उसमें एक्सटीरियर एंगल का, ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर पूछा है, जिसमें से फर्स्ट में दिया गया है कि उसकी एक जो पॉलीगॉन है वो 9 साइड का है और सेकंड में 15 साइड का है, 15 साइड्स का है। ओके, सो हमको पता है कि क्या होता है, मेजर जो होता है हमारे सारे एक्सटीरियर एंगल का एक रेगुलर पॉलीगॉन में 360 डिग्री होता है। सो ईच एक्सटीरियर एंगल
कितना हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा टोटल क्या है मेजर 360 डिग्री है। ओके, कितनी साइड्स दी हुई है, 9 साइड्स दी हुई है इस पॉलीगॉन में। तो ये जो हमारा आएगा वो आ जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज क्या है टोटल मेजर हमें पता ही है 9 साइड्स है, उससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो जो रेगुलर पॉलीगॉन 9 साइड का होगा, 9 साइड्स का होगा, उसमें ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी, 40 डिग्री होगी। सिमिलरली हम 15 साइड वाले में देखेंगे तो इसमें ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, इसमें क्या करेंगे, टोटल मेजर कितना होता है 360 डिग्री होता है और साइड्स कितनी है 15 है, तो 15 साइड्स हैं तो ईच एक्सटीरियर एंगल का कितना मेजर आ जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे 15 से तो क्या वैल्यू आ जाएगी 24। ठीक है, इसको हम इस तरह से करेंगे ना, 15 2 जा 30 6 तो 15 4 जा 60, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी ईच एक्सटीरियर एंगल की 24 डिग्री। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन अपना। तो इसमें बोला गया है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। हम इसमें साइड्स पता करनी है, जिसमें कि हमें पता क्या है कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का है, 24 डिग्री का है। तो इसमें भी नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स पता करने हैं। तो 360 डिग्री टोटल मेजर है, यहाँ पे हमें क्या था कि ईच एक्सटीरियर एंगल दिए पता करना था, साइड्स दी हुई थी। अब यहाँ पे क्या है, साइड्स हमें पता करना है, एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 24 डिग्री दिया हुआ है, तो 24 हो जाएगा। तो ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी कितनी साइड्स हो जाएंगी इस पॉलीगॉन में, 15 साइड्स हो जाएंगी। ऊपर वाले क्वेश्चन की सिमिलर है, बस उसमें क्या था एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ था, नहीं सॉरी साइड्स दी हुई थी, एक्सटीरियर एंगल पूछा था, यहाँ पर साइड्स पूछा गया है और एक्सटीरियर एंगल एक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कितनी साइड्स आ गई, 15 साइड्स आ गई। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। इसमें क्वेश्चन है कि हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। हमें क्या दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। ओके, वो भी है, उसकी वैल्यू क्या है 165 डिग्री। तो जब हमें इंटीरियर एंगल दिया गया है तो एक्सटीरियर एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, हमारा जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो होगा 180 माइनस, अगर इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है तो हमारा क्या कहते हैं सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है 180 होता है, तो 180 माइनस 165 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। ओके, और अब इसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ साइड्स पूछी है, बहुत इजी है। नंबर ऑफ साइड्स के लिए क्या करेंगे, टोटल मेजर तो हमें पता ही है, एक्सटीरियर एंगल्स का कितना होता है 360 डिग्री होता है, और हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आया है 15 डिग्री सॉरी आया है। सो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी 15 2 जा 30 15 4 जा 60। ओके, तो कितनी आ जाएंगी नंबर ऑफ साइड्स 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें ए पार्ट में, दो पार्ट में है। ए पार्ट में पूछा है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। अगर कोई पॉलीगॉन है जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो पॉसिबल है ऐसा पॉलीगॉन कि जिसमें ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। तो हमें क्या पता रहता था कि जब हम ईच एक्सटीरियर एंगल पता रहता था तो हम क्या करते थे, नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए पॉलीगॉन क्या कर देते थे 360 बाई ईच एक्सटीरियर एंगल, टोटल मेजर अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो 360 अपॉन 22 करते हैं। बट 22 जो है वो क्या कहते हैं 360 का डिवाइजर नहीं है। ठीक है, सो नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉलीगॉन नहीं पॉसिबल है। ठीक है, जिसकी
ईच एक्सटीरियर एंगल 22 हो, बिकॉज 360 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ साइड्स से नहीं पता पड़ पाएंगी कि कितनी साइड्स हैं पॉलीगॉन की। तो जब साइड से नहीं पता है तो कैसे पता चलेगा कि कितने साइड्स का पॉलीगॉन है। तो ऐसा कोई भी पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं होगा जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री होगा। ओके, फिर इसी में बी पार्ट में पूछा है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, वाई। ठीक है, तो अभी मैंने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि इंटीरियर एंगल अगर दिया है आपका, इंटीरियर एंगल पूछ रहे हैं कि अगर ये 22 डिग्री अगर आपका इंटीरियर एंगल है तब क्या पॉसिबल है कि हमारा कोई पॉलीगॉन पॉसिबल है। तो हम देख लेते हैं एक बार करके। इंटीरियर एंगल हमारा 22 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या करा था मैंने 180 माइनस 22, तो ये क्या आ जाएगा 158 आ जाएगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ईच हमारा आ जाएगा 158 डिग्री आ जाएगा। तो फिर नंबर ऑफ साइड्स अगर हम निकालेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा 360 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सेम चीज आ गई कि 158 360 का डिवाइजर नहीं है। ओके, सो इंटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री है फिर भी ऐसा कोई पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। ओके, इसमें ए पार्ट में पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन एंड वाई। ठीक है, तो इसमें बोला है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या है, क्या पॉसिबल होगा एक रेगुलर पॉलीगॉन के लिए। तो हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर लेते हैं, ठीक है, इसमें ही मिनिमम एंगल हमारा आएगा इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल हम लोग को पता है ना कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है 60 डिग्री का होता है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसका ही हमारा सबसे मिनिमम मेजर होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। सो द इक्विलेटरल ट्रायंगल बीइंग ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स, सबसे कम साइड का होता है ना ये पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन। तो इसकी 3 साइड्स हैं, तो इसका लीस्ट मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल क्या है हमारा 60 डिग्री है। सो हमारा जो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल होगा एक रेगुलर पॉलीगॉन के लिए वो क्या हो जाएगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सबसे कम साइड का पॉलीगॉन हम लिया है और इसका मिनिमम एंगल क्या है 60 डिग्री है। इसके सारे एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री, तो ये मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा एक रेगुलर पॉलीगॉन के लिए। ठीक है, अब इसी में बी में पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो जब मिनिमम हमने निकाल लिया है 60 डिग्री एक रेगुलर पॉलीगॉन का, ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। सो अभी मैंने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे। फिर 180 माइनस 60 डिग्री, जो मिनिमम अगर जब एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम कब होगा जब हमारा इंटीरियर एंगल मिनिमम होगा। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या है 60 डिग्री, तो हमारा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इसको 180 से जब माइनस करेंगे इंटीरियर की जो वैल्यू है तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो हमारा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल एक रेगुलर पॉलीगॉन के लिए क्या होगा 120 डिग्री होगा, और एक रेगुलर पॉलीगॉन के लिए हमारा मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा 60 डिग्री होगा। यहाँ पे बोला गया था कि आप एक रेगुलर पॉलीगॉन, तो हम लोग ने कौन सा ले लिया था रेगुलर पॉलीगॉन, क्या ले लिया था इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, तो हमने दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें। ओके, बाय।